हेलो बच्चों, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको गुडविल का वैल्यूएशन बताया था। पहले तो ये कंफर्म समझिएगा कि गुडविल का वैल्यू होता है। गुडविल का वैल्यू किस बात पर डिसाइडेड रहता है? एक फर्म है जिसके नाम से उस फर्म का प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया जा रहा है, वो एक नाम जो क्रिएट हुआ उसका, वो नाम जो उस फर्म का पॉपुलर हुआ, वो फर्म के पार्टनर्स की पिछले वर्षों की मेहनत का फल है। वो उन पार्टनर्स की पिछले वर्षों से जो वो कस्टमर को डील कर रहे हैं, जो उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा निकल रहा है, उसकी देन है। उस कंडीशन में अगर आप या मैं उस फर्म के पास जाता हूँ, फर्म के पार्टनर्स के पास, क्योंकि पार्टनर जो उस फर्म का थे उनमें से एक पार्टनर मेरा अच्छा दोस्त है। मैंने उससे कहा, भैया आप हमें अपने बिज़नेस में अपने साथ एडमिट कर लो। जैसे आप 3 पार्टनर हो, ए, बी और सी। बी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बी नोज़ एवरीथिंग अबाउट मी। ए और सी ने कहा, नहीं हम जानते हैं आपको, मिस्टर डी आपको हम बखूबी जानते हैं, बस थोड़ा सा डिस्कशन कर लें हम तीनों मिलके और फिर हम आपको बताते हैं कि वेदर यू विल बी एडमिटेड हियर और नॉट। अब परसों मिलिए हमसे। 2 दिन बाद मैं फिर गया उनके पास। उन 2 दिनों में ए, बी, सी ने ये डिसाइड किया कि यार बिज़नेस को तो बढ़ाना चाहिए ही और बढ़ाना पड़ेगा। अगर मार्केट में इस्टेब्लिश रहना है तो इसका एनहेंस करना पड़ेगा बिज़नेस को हमको। और तब उन्होंने ये डिसाइड किया, चलो उसके लिए कैपिटल भी चाहिए और अमाउंट भी चाहिए बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, और वर्किंग हैंड भी बढ़ना चाहिए। मिस्टर डी को हम सब लोग जानते हैं, ऑफ कोर्स बी ज़्यादा अच्छी तरह जानता है, लेकिन हम बखूबी उनसे वाकिफ़ हैं। ही इज़ ए नाइस पर्सन। तो एडमिट कर लेंगे, उनको अपनी फर्म को ज्वाइन करने देंगे। बोले ठीक है साहब। हम जब मिले उनसे 2 दिन बाद जाके, तीनों ने बड़ा वार्म वेलकम दिया। बोले, मिस्टर डी आपको हम एडमिट कर लेंगे, व्हाट कैपिटल यू आर गोइंग टू ब्रिंग, आप कितना इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में? मैं सब, मेरे पास 5 लाख रुपीज़ हैं, मैं वो 5 लाख रुपीज़ एज कैपिटल आपके यहाँ सबमिट कर दूंगा एंड वी विल वर्क टुगेदर एंड डेफिनेटली फर्म और ऊंचाइयों को छुएगी। मिस्टर ए बोले यार मिस्टर बी, इसी टाइप की शॉप्स इस मार्केट में 8-10 और भी हैं, तो और तुम्हारे फ्रेंड्स हैं वो लोग, तुमने उनमें से किसी शॉप पर या उनमें से किसी पार्टनर को क्यों नहीं उसको अप्रोच किया कि भाई हमें अपनी फर्म में एडमिट कर लीजिए? मैंने कहा सर, उन दुकानों को मैंने देखा है, दिन में 10, 20, 25 कस्टमर आ जाते हैं और आपके यहाँ से सुबह से लेके और रात तक 10, 20, 25 कस्टमर हमेशा दुकान पर ही खड़े रहते हैं। तो नेचुरली आपका बिज़नेस ज़्यादा अच्छा चल रहा है बनिस्बत मेरे बिजनेस, बनिस्बत और लोगों के, इसलिए मैं आपकी फर्म को ज्वाइन करना चाहता हूँ। बोले भाई साहब, ये जो बिज़नेस अच्छा चल रहा है, हमारे फर्म की नाम है पूरे शहर में, हमारे फर्म की क्रेडिटेबिलिटी है पूरे शहर में, पॉपुलरिटी है, और इस पॉपुलरिटी को, क्रेडिटेबिलिटी को हमने बनाया है अपने पिछले 10 साल की मेहनत से। मैंने, ए ने, बी ने और सी ने इस फर्म में जी जान झोंकी है, तब आप इस नतीजे को देख रहे हैं कि मेरी दुकान के अंदर से कस्टमर्स की लाइन लगी रहती है। ये है मेरी पॉपुलरिटी। और आप तो पकी पकाई खिचड़ी खाने चले आए। जब हमारा स्ट्रगल का टाइम था 10 साल पहले, तब तो आप नज़र नहीं आए। आज जब हम इस मार्केट पे एक तरह से राज कर रहे हैं, तब आप अप्रोच कर रहे हैं हमें डे बाय डे। तो भाई साहब, उस दिनों की मेहनत का पैसा कौन देगा? वो जो ABC बच्चों मेहनत का पैसा मांग रहे हैं ना, इनफैक्ट वो अपनी गुडविल का पैसा मांग रहे हैं। और वो गुडविल कैसे वैल्यूड की? वो उनकी पार्टनरशिप डीड में लिखी होगी कि जब भी ज़रूरत होती है गुडविल को वैल्यूड किया जाता है। उस ढंग से उन्होंने गुडविल को वैल्यूड कर लिया। उन 2 दिनों के बीच में जब उन्होंने सोचने का समय लिया था, और तब उन्होंने कहा कि हमारी फर्म की गुडविल 10 लाख रुपए है भाई साहब आज की तारीख में। और अगर आप जैसे कह रहे हो कि हम 1/10 शेयर के लिए या 2/12 शेयर के लिए हम आएंगे, 2/12 शेयर आप लेना चाह रहे हो, तो आप हमें 10 लाख का 2/12 हमारी गुडविल की कीमत दो।
उसका 2/12 शेयर आपका बनता है। 10 लाख रुपए गुडविल का वैल्यूएशन हुआ। 5 लाख जो कैपिटल है वो तो आपका पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये जो गुडविल का वैल्यू किया है मैंने 10 लाख रुपया, इसका 2/12 आपको हमें देना होगा, हमारी मेहनत का फल। कौन सी मेहनत का? जो हमने 10 साल तक की है फर्म को इस ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। एंड दैट इज गुडविल। ये मैं प्रूव करना चाह रहा हूं कि गुडविल है क्या। दूसरी बात जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं वो ये कि फर्म का जो ABC ही का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, मान लीजिए उनका पहले रेशो फर्म का 3:2:1 था, ओल्ड रेशो था ये। अगर ये आपस में ही AB और C 3:2:1 के रेशो के होने के बाद किसी साल के आखिर में ABC कहते हैं कि नहीं यार, रेशो फर्म का चेंज होना पड़ेगा, मिस्टर ए आपको तो 3/6 मिल रहा है, C बोला, जबकि आपका क्या है, आप तो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को बैठ जाते हैं, कहते हैं भाई मेरे से अब बैठा नहीं जाता, वर्किंग सारी मैं और मिस्टर बी कर रहे हैं, सर रेशो में चेंज होगा। बोले भाई कैसे चेंज हो जाएगा? बोले साहब आपका बड़प्पन का लिहाज है, अब हम फ्यूचर में इक्वल पार्टनर होंगे, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा, वी विल बी इक्वल पार्टनर, 1:1:1 का रेशो होगा। आज रेशो है 3:2:1 का, रेशो में चेंज हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। इस कंडीशन में जब चेंज होगा तो होगा क्या, किसी पार्टनर का रेशो ओल्ड रेशो के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, किसी पार्टनर का रेशो ओल्ड रेशो के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं, जिसका कम हुआ, दैट ही हैड सैक्रिफाइस्ड हिज ओल्ड शेयर, उसने अपने पुराने शेयर को सैक्रिफाइस किया। और जिसका ओल्ड शेयर न्यू शेयर ओल्ड शेयर से ज़्यादा हो जाता है, उसको कहते हैं गेन कर रहा है वो शेयर का। ये 2 वर्ड याद रखिएगा। जब तीनों पार्टनर मैंने पहले बताया, ABC जो पार्टनर थे उनका रेशो मान लीजिए 3:2:1 था, एक पर्टिकुलर डेट पर वो कहते हैं कि हमारा रेशो 1:1:1 होना चाहिए, और तीनों एग्री हो गए इस बात पर। रेशो में चेंज हुआ है, पार्टनर्स वो वैसे ही हैं, फ्रेंड्स वो वैसे ही हैं, सब काम वैसे ही चल रहे हैं। तो इस रेशो के चेंज होने में होगा ये कि किसी पार्टनर का रेशो पुराने रेशो के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, इसका मतलब उसने सैक्रिफाइस किया है, ही इज़ सैक्रिफाइसर। और किसी दूसरे पार्टनर का रेशो पुराने रेशो के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, इसका मतलब ही इज़ गेनिंग, वो गेनर है। ये 2 वर्ड आप याद रखिए, सैक्रिफाइसर और गेनर। सैक्रिफाइसर वो जिसका ओल्ड रेशो कम हो गया नए रेशो के कंपैरिजन में, और गेनर वो जिसका न्यू रेशो बढ़ गया ओल्ड रेशो के कंपैरिजन में। वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आई एम प्रेजेंटिंग सम क्वेश्चन बिफोर यू। पहले तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, फ्यूचर रेफरेंस में आपको बहुत काम आएगा। दे से जैक एंड बारबोसा आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 2:1. It was decided by them to share profits equally with effect from 1st April 2025. Calculate the sacrificing and gaining ratio. देखिए, जैक और बारबोसा ये पार्टनर थे और वो लोग 2:1 का शेयर करते थे पास्ट में, अभी तक 2:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। It was decided by them to share profits equally with effect from 1st April 25. इन्होंने कहा अब हम इक्वल करेंगे प्रॉफिट को। पुराना रेशो 2:1 है और जबकि नया रेशो उनका इक्वल का मतलब हो गया, 2 पार्टनर हैं तो 1:1। वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट कीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। पहली बात तो आप इस बात को अपने जहन में अच्छी तरह से बैठा लीजिए, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू old ratio minus new ratio, which I have written here. Sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. जैक, ये वाला जैक, इसका ओल्ड शेयर कितना था
2/3, कैन वी रीड आउट 2/3? जैक का ओल्ड शेयर 2/3, जैक का नया शेयर 1/2 होगा, बिकॉज ये इक्वल पार्टनर है, दो लोग, दोनों को 1:1 मिलेगा, तो इट विल बी 1/2। 2/3 में से 1/2 मैंने लेस किया, 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, एम आई राइट हियर? 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, दिस वे फ्रैक्शन का प्लस और माइनस होता है। नाउ 4/3, 4 - 3 इज इक्वल टू 1, 1/6 ही इज सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि इसका ओल्ड रेशो नए रेशो से 1/6 से कम हो गया, तो ही इज सैक्रिफाइसिंग। नाउ यू लुक फॉर बारबोसा। बारबोसा का ओल्ड शेयर 1/3 और अब नया शेयर है 1/2। एलसीएम इन दोनों का भी 6 आया, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, एम आई राइट? 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 - 3, इसका आंसर आएगा माइनस में, इसका आंसर आ रहा है माइनस में, बिकॉज दिस साइड इज बिगर देन द दिस अमाउंट। तो 1/6 ये गेन कर रहा है। जब भी आंसर माइनस में आएगा, फॉर्मूला हर जगह आप यही अप्लाई कीजिए, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर ये प्लस में आ रहा है देन इट विल बी सैक्रिफाइस, और अगर माइनस में आ रहा है तो 1/6 इसका गेनिंग रेशो हो गया। आप चाहें, हालांकि यहाँ पर दे रखा है कि फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली करेंगे, मैंने एक न्यू रेशो का आपको समझाने के लिए ही यहाँ पर लिखा है। जैक का नया शेयर, पुराना शेयर 2/3 था और इसने 1/6 सैक्रिफाइस किया, पुराने शेयर में से 1/6 छोड़ दिया इसने, तो बचा 3/6। इसी प्रकार बारबोसा का पुराना शेयर 1/3 था और 1/3 में उसने 1/6 गेन किया। 1/3 वॉज हिज ओल्ड शेयर, 1/3 वॉज हिज ओल्ड शेयर, 1/6 उसको और मिला, इन दोनों को ऐड किया तो 3/6, 3:3 या 1:1। होप इट इज क्लियर। नाउ लुक नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई एम प्रेजेंटिंग बिफोर यू। They say X, Y, Z are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. X, Y, Z are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. Calculate new profit sharing ratio, gaining ratio in each of the following cases. इन्होंने डिफरेंट केस दिए हैं। पुराना रेशो उनका आपको ध्यान रहे 5:3:2 है। वो हमसे कह रहे हैं कि हर इन सारे केसेस में, 4 केसेस दिए हैं, इन चारों ही केस में उनका नया रेशो निकालिए, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालिए और गेनिंग रेशो निकालिए। पहली क्लॉज क्या है? एज पर न्यू एग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X। 3 पार्टनर थे ना ये बच्चे, X, Y एंड Z। पहली टर्म के अनुसार Z जो है 1/5 शेयर X से ले रहा है, Z X से ले रहा है। तो इन दिस केस व्हाट वी डू, इन दिस केस Z इज टेकिंग 1/5 फ्रॉम X, सो इट इज क्वाइट क्लियर दैट सैक्रिफाइसर इज ओनली X एंड गेनर इज Z। बाई को उन्होंने नहीं रखा पिक्चर में, Z ने X से 1/5 शेयर लिया, X देने वाला है तो X विल बी सैक्रिफाइसर, Z लेने वाला है तो Z विल बी गेनर। जहां तक बात क्लियर है। नाउ न्यू रेशो ऑफ X, X का नया शेयर कितना होगा? पुराने टाइम में इट वाज 5/10, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये भी दिया है कि Z ने X से 1/5 ले लिया, 5/10 माइनस 1/5, इसको हमने लिया तो एलसीएम आया 10, 10 1 जा 10, 1 5 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 5 - 2 इज इक्वल टू 3/10 इसका न्यू रेशो है। वाई शेयर विल रिमेन सेम एज ही नीदर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। बाय का तो मैंने कहा पिक्चर में नाम ही नहीं है, वही मैंने लिखवाया है आपको, वही मैं दिखा रहा हूँ आपको। बाय शेयर विल रिमेन सेम एज ही इज नीदर सैक्रिफाइसिंग और गेन, सो इट इज 3/10। वही जो पुराना था इसका 3/10 वही अब रहेगा, लेकिन जेड का शेयर बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि जेड का पहले था 2/10 एंड नाउ ही गेट्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स एज पर दिस।
तो Z's new share will be 2/10 which was his old share plus 1/5. Again the LCM is 10. 10 1 ja 10, 1 2 ja 2, 5 2 ja 10, 2 1 ja 2. So it is 2 plus 2, 4/10. We got y x का शेयर 3/10, y का शेयर 3/10 and z का शेयर 4/10. So the new ratio of partners in this case is 3:3:4. Hope it is clear. ध्यान रहे सेक्रीफाइस न्यू रेशो निकालने के लिए, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए जिस चीज़ को मैंने बताया है वो आप अपने दिमाग से, अपने जहन से बिल्कुल ना निकालें. व्हाट आई टोल्ड यू, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशो. यहाँ पर तो वाली चीज़ अप्लाई नहीं है, लेकिन उसको मैं हर बार टोकता रहूँगा. सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो. इस तरह से लेस करने में अगर किसी का माइनस आ रहा है इट मीन्स ही इज़ नॉट सेक्रीफाइसिंग गेनिंग, और किसी का प्लस में आंसर आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड केस इन दिस क्वेश्चन इज एज पर न्यू एग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X एंड Y. Z अब भी 1/5 ले रहा है, लेकिन वो ये 1/5 उसने दोनों से X और Y से इक्वली लिया. तो केस 2 कहता है X सेक्रीफाइस 1/5 ले रहा है वो, लेकिन ये 1/5 इक्वली X और Y से ले रहा है. तो X सिर्फ 1/5 का हाफ 1/2, 1/5 इंटू 1/2 ये सेक्रीफाइस कर रहा है. Y 1/5 का 1/2 ये 1/5 जो है वो इक्वली ले रहा है X और Y से. तो 1/5 को हम इक्वल कर लेंगे. इक्वल ऐसे तो करेंगे 1/5 इंटू 1/2 एंड 1/5 इंटू 1/2 दैट गिव्स अस 1/10 एंड 1/10. X और Y ने सेक्रीफाइस किया. एग्री. अब अगर इतना इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया तो X का नया शेयर कितना होगा. X का पुराना शेयर था 5/10. 5/10 इसका पुराना शेयर था. इसने 1/10 Z को दे दिया. तो 5/10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 4/10. आई एम श्योर यू विल बी क्लियर अबाउट इट. Y का ओल्ड शेयर था 3/10 और 3/10 में से Y ने भी 1/10 सेक्रीफाइस किया, वो मैंने लेस कर दिया. तो बचा इसका 2/10 नया शेयर. और Z को तो भैया लॉटरी लग गई Z की. तो X और Y दोनों से ले लिया इसने, तो ऑफकोर्स Z का शेयर तो बढ़ जाएगा. X का पुराना शेयर था 2/10, 1/10 X ने दिया, 1/10 Y ने दिया, इन सब को ऐड कर लिया 4/10. तो ओल्ड रेशो विल बी हाउ मच. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 4:2:4. और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिकॉज ये तीनों ही 2 के डिवाइजेबल हैं. तो 2:1:2. आर यू एग्री विद इट. दोनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इज 1:1. I am sure it will be clear, and I am sure about it that you must have taken the screenshot of this. Now case 3, what they say, as per new agreement X and Y decide to share future profits and losses equally. As per new agreement X, Y and Z also, I am sorry, Z is not written, it should be X, Y and Z. It is as per new agreement X, Y and Z decide to share future profits and losses equally. अब यहाँ पर इन्होंने नया शेयर दे दिया, X, Y, Z का नया शेयर. ओल्ड शेयर आपको पता ही है, इट इज़ 5:3:2. इट इज़ केस 3 आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. तो हमारा न्यू शेयर ऑफ X, Y and Z गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज इक्वल मीन्स 1:1:1. नाउ ओनली वी हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो. किसने कितना सेक्रीफाइस किया या किसने कितना गेन किया. अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू हाउ टू कैलकुलेट दैट. किसने कितना गेन किया या किसने कितना सेक्रीफाइस किया. दैट्स अ सिंपल वे. ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो. इट मे बी गेन, इट मे बी सेक्रीफाइस. फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. अगर किसी इसका आंसर माइनस में आता है, माइनस में आंसर आ रहा है, इट मीन्स ही इज गेनिंग, और प्लस में आ रहा है तो इट मीन्स द पार्टनर इज सेक्रीफाइसिंग. आई हैव रिटन दिस वे X
ओल्ड शेयर इसका 5/10 है, नया शेयर 1/3 है, 5/10 में से 1/3 मैंने लेस किया। 30 इज़ द LCM, 10 3 जा 30, 3 5 जा 15, 3 10 जा 30, 10 1 जा 10, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5/30। प्लस में आया बेटे तो ही सेक्रीफाइसेस। वाई ओल्ड शेयर इज 3/10 minus 1/3 which is his new share. Again the LCM 30, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 10 मल्टीप्लाई बाई 1 10। इसका माइनस में आया 1/30, इट मीन्स y गेन कर रहा है। Z का ओल्ड शेयर वॉज 2/10 and now he is getting 1/3. Again the LCM will be 30, LCM means this multiply this, 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, 3 2 जा 6, 3 10 जा 30, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10। इसका भी माइनस में आया 4/30। इट मीन्स x 5/30 सेक्रीफाइस कर रहा है, जबकि y एंड z आर गेनिंग। इज दिस क्लियर? द लास्ट केस एज पर न्यू एग्रीमेंट z टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y। लास्ट केस है जिसमें z ने x से भी 1/5 लिया और y से भी 1/5 लिया। देन what will be the position? केस 4 में x sacrifices 5/10 into 1/5, z takes 1/5 share equally from x and y. x sacrifices 5/10 into 1/5, 1/10. Y sacrifice 3/10 into 1/6, 1/20. So the new ratio will be x new share will be 5/10 and इसने 1/10 sacrifice कर दिया तो 4/10, या इसको हम 8/20 कह सकते हैं। Y का नया शेयर was 3/10 minus 1/20, 5/20. Z का नया शेयर will be 2/10 plus 1/10 जो कि x ने दिया और 1/20 जो कि y ने दिया। इन सबको ऐड किया हमने तो इट इज 7/20। न्यू रेशियो विल बी 8:5:7। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन। दिस साइड क्वेश्चन, दिस इज एंड दिस साइड इज द सॉल्यूशन। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एज मच एज आई कैन। इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर, वही बात मैं फिर कहूँगा जो अपने हर लेक्चर में कहता हूँ। कमेंट लिख के दीजिए कि सर इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में वो प्रॉब्लम क्लियर की जाएगी। और आप सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज़ दीजिए, कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, तभी हमारा और आपका रिश्ता चल पाएगा। क्वेश्चन 3 सेज राजू, राजीव एंड राजेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन ए स्पेसिफाइड रेशो विद द स्पेसिफाइड रेशो। दे हैव नॉट क्लियर हियर। राजू, राजीव और राजेश जो पार्टनर थे वो प्रॉफिट और लॉस एक स्पेसिफाइड रेशो में करते थे, वो मुझे नहीं पता है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 25 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 9:5:6। अब उन्होंने कहा कि हम तो 1 अप्रैल 2025 से 9:5:6 के रेशो में बांटेंगे प्रॉफिट को। To arrive at the new ratio, Rajesh took 1/10 share equally from Raju and Rajiv. राजेश ने 1/10 शेयर राजू और राजीव से, दोनों से 1/10 लिया है, ये बात कंफर्म है। राजू का ओल्ड शेयर था 9/20 और राजू ने 1/10 उसको दे दिया, 1/10 का हाफ, 1/10 को उसने इक्वली लिया है राजीव और राजीव से। ऑल टुगेदर वो 1/10 लेना चाह रहा है, राजेश जो है वो 1/10 लेना चाह रहा है, विच इज़ इक्वली फ्रॉम राजू एंड राजीव। राजेश 1/10 लेना चाह रहा है और 1/10 उसने लिया है जो कि इक्वली लिया है उसने राजू एंड राजीव से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टोटल जो 1/10 ले रहा है वो 1/10 का हाफ ले रहा है, इट मीन्स 10/20 इसने लिया, इट मीन्स 1/20 इसने लिया। तो 9/20 राजू का ओल्ड शेयर था, 1/20 ये है 9, हम इसको ऐड कर देंगे तो पुराने शेयर की कीमत आ जाएगी। ये राजू का नया शेयर है, ये राजू का नया शेयर है एज गिवन हियर।
they have decided to share future profits in the ratio of 9:5:6. It is the new share of राजू का नया शेयर है 9/20। वो कैसे बना? वो बना 1/10 का हाफ, यानी कि 1/20 लेकर बना राजू का शेयर। तो राजू ने 1/20 दिया, तो पहले कितना होगा इस 1/20 के देने से पहले? 10/20। आर यू एग्री? इसी प्रकार राजीव का न्यू शेयर 5/20 है, नया शेयर 5/20 है। बट वो नया शेयर बनाने के लिए उसने भी 1/20 राजेश के फेवर में सेक्रीफाइस किया। इसके सेक्रीफाइस से पहले इसका शेयर, अगर हम न्यू शेयर को और जो उसने सेक्रीफाइस किया उन दोनों को ऐड कर देंगे तो इट विल बी 6/20। ये इसका ओल्ड शेयर आ गया, ये इसका ओल्ड शेयर आ गया। नाउ राजेश का ओल्ड शेयर था 6/20। एम आई राइट? ओल्ड शेयर ऑफ राजेश 6/20। इसको क्या मिला? ऑल टुगेदर इन दोनों को ऐड कर लें अगर हम 1/20 को, इट मीन्स 1/10 इसको मिला, जो कि वो चाह रहा था, जो कि इसने लिया है 1/10 शेयर इक्वली फ्रॉम राजू एंड राजीव। सो 6 - 4 इसको मिला है नया शेयर ना, इसको मिला है तो इसका पुराना शेयर तो कम होगा इससे, ये तो नया शेयर है। इसने 1/10 लेने के बाद ही इसका शेयर 6/20 हुआ, तो जो इसने लिया वो मैंने लेस कर दिया, तो मेरा नया शेयर पुराना शेयर आ गया। पुराना शेयर विल बी 10:6:4 और इसको सिंप्लीफाई कर लिया क्योंकि तीनों ही ये 2 के डिवाइजेबल हैं, तो 5:3:2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन की जो खासियत थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी, हमें ओल्ड रेशो दे रखा है, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें न्यू रेशो दे रखा है और हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो दे रखा है, और हमसे पूछ रहे हैं ओल्ड शेयर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जहाँ पर एक्स वाई और जेड वाला मैंने मेंशन किया था, जेड कुछ ना कुछ पांचों केस में करता रहा कि मेरे को इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, तो हमें ओल्ड रेशो दे रखा था और जेड जो लेना चाह रहा है, जेड के फेवर में जो एक्स और वाई ने सेक्रीफाइस किया उसके अंदर की हेल्प से हमें न्यू रेशो निकालना था। और जो सबसे पहला क्वेश्चन था दैट वाज क्वाइट सिंपल, बारबोसा वाले क्वेश्चन में तो सिंपली हमें नया रेशो कैलकुलेट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 आज के लेक्चर का। इट इज़ अनिल, सुनील एंड रमेश आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 5:3:2. They decide to share profits equally with effect from 1st April 25. इनका ओल्ड शेयर 5:3:2 था, अनिल, सुनील और रमेश का, and they decided to share profits equally with effect from 1st April 25. Goodwill of the firm is valued 1,08,000. Goodwill exists in the books at rupees 18,000. Pass the journal entries to record above changes. और दोनों ही केस में if capitals are fixed and if capitals are fluctuating. Again हम लॉट फेर के पहुंचे वहीं गुडविल पे, which is the most important factor in partnership firms. मैं ये कहना चाहता हूं कि अनिल, सुनील और रमेश जो कि 5:3:2 के अंदर पार्टनर थे, अगर आज उनकी गुडविल फर्म की 1,08,000 रुपया, 1,08,000 रुपया वैल्यूड हुई, ये गुडविल 1,08,000 पर अनिल, सुनील और रमेश का ही अधिकार है। 5:3:2 में ये 1,08,000 रुपये को बांटेंगे, जो उनका कमाया हुआ पैसा है। और गुडविल जो हमारी बुक्स में बनी हुई है, पड़ी हुई है एसेट साइड में, इट इज़ फिक्टिशियस एसेट्स, इसको ख़त्म करने का जिम्मा भी अनिल, सुनील और रमेश का इस रेशो में है। ये इसको ख़त्म भी इसी रेशो में करेंगे और इस गुडविल को बांटेंगे भी इसी रेशो में, वो उनका राइट है। अगर वो ये कह रहे हैं कि दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, देन हमें क्या, सो एज आई वॉज टेलिंग यू कि ये 1,08,000 रुपीज़ के ऊपर 5:3:2 में अनिल, सुनील और रमेश का हक बनता है। लेकिन इन्होंने कह दिया कि अब ये लोग फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे,
तो पता नहीं इक्वली बांटने पर कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन कितना गेन कर रहा है। इसलिए गुडविल जो आज वैल्यूड हुई है वो इनको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा? यह है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेन। किसी पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया या कितना गेन किया। मैंने 3 नाम लिखे हैं बेटे, अनिल, सुनील एंड रमेश। इनका न्यू रेशो है 1/3, 1/3 एंड 1/3। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन फ्यूचर, इट इज इक्वल एंड ओल्ड रेशो is given in the question, that is 5/10, 3/10, 2/10. The same I have written. Old ratio minus new ratio is equal to, we will find difference. ये 5/10 है, ये 1/3 है। 30 LCM ले लिया मैंने, तो 3 10 जा 30, 10 1 जा 1, 10 3 जा 30, 3 5 जा 15। इसका मतलब ओल्ड रेशो इसका माइनस में आएगा 5/30। इसी प्रकार इसको अगेन मैंने LCM 30 लिया, 3 10 जा 30, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। ये सेक्रीफाइस कर रहा है। एंड रमेश का न्यू शेयर 1/3 है, ओल्ड शेयर 2/10 था। अगेन मैंने 30 LCM लिया, 3 10 जा 30, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30 एंड 3 2 जा 6, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। We can say कि these two are sacrificing and I'm sorry, ये अनिल is sacrificing while सुनील और रमेश are gaining। सुनील और रमेश को फ़ायदा हो रहा है नए शेयर में और अनिल को लॉस हो रहा है। अनिल सेक्रीफाइस कर रहा है 5/30। तो दिमाग में यही बात आएगी कि यार मैं रेशो तो चेंज करा रहा हूँ, लेकिन मुझे गुडविल का आज की तारीख में बांटा तो 5/10 मिलता, और 5/10 का मतलब मेरे को भैया 54,000 मिलते, जो कि अब नहीं मिल रहा है क्योंकि रेशो चेंज हो रहा है। अब 1/3 है मेरा रेशो, और 1/3 अगर मैं लेता हूँ तो ये होगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36,000 रुपीज़। मेरा तो 18,000 का लॉस हो जाएगा। अगेन टेलिंग यू, ये 1,08,000 जो आज की डेट में गुडविल का वैल्यूएशन है, उसमें अनिल का शेयर 5/10 बैठेगा। 1,08,000 का 5/10 कैलकुलेट कीजिए। पेन पकड़िए, कॉपी का पेज खोलिए, उसमें आप कैलकुलेट कीजिए, ये 54,000 आ रहा है। और नए शेयर के अकॉर्डिंग इसको मिल रहा है 1/3। 1/3 के हिसाब से ये बैठेगा 36,000। तो आप मुझे एक रीज़न बताइए क्यों अनिल इस लॉस को बियर करेगा। उसको आज जो गुडविल का बेनिफिट मिलना है, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये दोनों गेन कर रहे हैं, ये इन दोनों से लेकर अपना अमाउंट लेगा या नहीं लेगा। ये 1/30 ले रहा है, ये 4/30 ले रहा है, तो इन दोनों से वो गुडविल का इनको फ्यूचर प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो गुडविल का इन दोनों से आज की डेट में इन शेयर के बराबर अमाउंट लेकर अनिल को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लॉजिकली इट्स ओके और नॉट। आप सुनील का ही एग्जाम्पल लीजिए। सुनील का पुराना शेयर 3/10 था। अगर 1,08,000 का 3/10 हम करें तो इट विल वर्क आउट 32,400 समवेयर, 32,400। और आज फ्यूचर में ये हो जाएगा 1/3, और 1/3 के हिसाब से मिलेगा इसको 36,000 रुपीज़ फालतू में। जबकि ये जो गुडविल बनी है वो इनके पास्ट एफर्ट्स की वजह से बनी है। तो इसके अंदर हम हमेशा गुडविल के ट्रीटमेंट में एक बात याद रखिए, पार्टनर्स दोज हु आर सेक्रीफाइजिंग, सेक्रीफाइजर अकाउंट डेबिट टू गेनर। मैं इस चीज़ को भी आपसे ये कहूँगा कि हमेशा इस बात को ध्यान रखें। सो वी कैन से दैट अनिल सेक्रीफाइस वाइल सुनील एंड रमेश गेन। अनिल सेक्रीफाइस कर रहा है, सुनील और रमेश गेन कर रहे हैं। एंट्री का जो सिस्टम है, गुडविल की एंट्री का पर्टिकुलरली जब भी रेशो चेंज होगा एक ही सिस्टम है, एंड दैट इज गेनर डेबिटेड टू सेक्रीफाइजर। हुएवर इज गेनर, गेनर को हमेशा डेबिट करेंगे जितना। सो ये कंफर्म है कि अनिल गेन कर रहा, सेक्रीफाइस कर रहा है, जबकि सुनील और रमेश गेन कर रहे हैं। मैं आपको कई बार अब आज ही के लेक्चर में कह चुका हूँ कि इसका फॉर्मूला, गुडविल के बेनिफिट का ट्रांसफ़र करने का
फार्मूला एक बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा, सैक्रिफाइजर डेबिट टू गेनर, यही एंट्री हमेशा बनेगी। हु सैक्रिफाइस? सुनील एंड रमेश। सुनील अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाउ मच? गुडविल का वैल्यू है 1,08,000। सुनील ने 1/30 गेन किया, तो 1,08,000 का 1/30 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट वर्क्स आउट 3,600। 1,08,000 इंटू 1/30, 0 से 0 गया, 10,800 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3,600। रमेश सेक्रीफाइसेस गेन 4/30, तो 1,08,000 का 4/30 निकाला आपने, 30 से इसको डिवाइड किया, 33 जा 90, बचा 18 और 0 180, 35 जा 150, तो इसका ये आ गया 3,600 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 14,400। इन दोनों ने इतना सेक्रीफाइस किया एंड दैट इज गिवन टू 18,000 रुपीज़ टू अनिल। नाउ जस्ट सी मैंने शुरू में कहा था आपसे कि 5/10 इसको मिलना चाहिए 1,08,000 का, अगर रेशो को चेंज करने से पहले ये गुडविल करता है। 1,08,000 इंटू 5/10 वर्क्स आउट हाउ मच? 54,000। 54,000 मिलना चाहिए था इसको ओल्ड रेशो में। नया रेशो हो रहा है इक्वल, तो अनिल को मिलेगा 1/3 ऑफ 1,08,000। 1/3 वर्क्स आउट 36,000। ओल्ड रेशो में इसको मिल रहा था 54, नए रेशो में इसको मिल रहा है 36। इसका मतलब 54 माइनस 36, 54,000 माइनस 36,000 इक्वल्स टू 18,000। उसको कम मिल रहा था ना, वो आज रेशो करने की वजह से, चेंज करने की वजह से इसको मिल गया। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि पास द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव चेंजेस इन बोथ द वे इफ़ कैपिटल्स आर फिक्स और इफ़ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में मैंने क्या बताया आपको कि हम कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं कर सकते। फ्लक्चुएटिंग में मैंने बताया दैट वी कैन मेक द चेंजेस इन फ्लक्चुएटिंग। ये मैं जो मेथड आपको बता रहा हूँ इट इज़ अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग में हम इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि देयर इज़ नो वार टू एडजस्ट द टू इंक्रीज द कैपिटल और डिक्रीज द कैपिटल विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्ट कि कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो हम इनको गुडविल का बेनिफिट इनको क्रेडिट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर करा है, और किसी से चार्ज करना है तो उसको डेबिट कर सकते हैं। एक बात और कही थी यहाँ पर कि गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है 18,000 रुपीज़ की। इस 18,000 की गुडविल को हमेशा राइट ऑफ करेंगे जब भी रेशो में चेंज आता है, या ये कहिए कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ अपने लेक्चर में। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि फर्म में किसी भी प्रकार की चेंज हो रही है, रेशो चेंज हो रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट है। किसी पार्टनर का एडमिशन हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है। किसी की डेथ हुई या रिटायरमेंट हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूशन है। एमेलगमेशन हुआ दो फर्मों का, रिकॉन्स्टिट्यूशन है। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये गुडविल हमेशा जो बैलेंस शीट में दे रखी है, एसेट्स में दी मिलेगी आपको हमेशा, एसेट्स में। दैट इज़ अ परचेज्ड गुडविल। मार्केट जब हमने कोई बिजनेस या किसी की पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तब हमने उसको गुडविल का पैसा दिया, वो शुड बी राइट ऑफ। हियर वी आर राइटिंग अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कुछ नहीं करना है, ओल्ड रेशो में इसको बांट देना है उस गुडविल को जो कि बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती है, एंड दैट इज 18,000। 18,000 का 5/10 अनिल को मिला, 3/10 सुनील को मिला और रमेश को मिला 2/10। दिस इज अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एंड नाउ what will be the picture where capitals are fixed? Same entry, बिल्कुल सेम एंट्री है, सुनील रमेश डेबिट टू अनिल। बट यू मस्ट हैव नोटेड दैट वहाँ पर मैंने लिखा था सुनील्स कैपिटल अकाउंट, रमेश कैपिटल अकाउंट, अनिल्स कैपिटल अकाउंट। हियर द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो हम उनकी कैपिटल को तो टच ही नहीं कर सकते।
In fluctuating capital method, in fixed capital method, I said you 100 times कि कैपिटल और करंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट हर पार्टनर के 2 अकाउंट बनते हैं। तो हम यहाँ पर इनके करंट अकाउंट को डेबिट करा। सुनील्स करंट अकाउंट 3600, रमेश करंट अकाउंट 14,400 एंड टू अनिल्स करंट अकाउंट 18,000। अमाउंट सेम है, पैटर्न एंट्री का सेम है, बट करंट की जगह हमने कैपिटल कर दिया है। एंड वो गुडविल जो कि बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपेयर हो रही थी वो बटेगी, चाहे कैपिटल्स फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग हो। फिक्स्ड कैपिटल में अगेन वही चेंज है, कैपिटल की जगह करंट अकाउंट मैंने लिखे हैं। टुडे आई एक्सप्लेन्ड यू चेंज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, द थिंग्स विच यू विल रिमेंबर, वंस अगेन रिमाइंडिंग, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते वक्त अगर आंसर माइनस में आ रहा है इट मीन्स गेन, और प्लस में आ रहा है तो सैक्रिफाइस। पहली बात। दूसरी बात विच यू विल कीप इन माइंड, जब भी आप गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे वाइल द रेशो चेंज, एक ही बात अपने दिमाग में रखिएगा, गुडविल के लिए सैक्रिफाइजर विल बी गेनर विल बी डेबिटेड टू सैक्रिफाइजर। ये गुडविल का ट्रीटमेंट है। व्हाट आई सेड, सैक्रिफाइजर को हमेशा क्रेडिट किया जाएगा और गेनर को हमेशा डेबिट किया जाएगा। अगर ये 2 बातें आप अपने ध्यान में रखते हैं तो आगे आने वाले क्वेश्चंस जो कि न्यूमेरिकल्स एडमिशन के चैप्टर में मुझे काफ़ी कराने हैं आपको, दिस डिपेंड कि आप कितनी जल्दी इसको ग्रैस्प कर रहे हैं। बाय बाय, गुड नाइट, एंड अगेन रिक्वेस्टिंग सब्सक्राइब द चैनल, like it, give me the comment. Thank you.